हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th क्लास का अच्छे से समझिएगा। 10th क्लास के आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इन सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। जितना भी आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उस सिलेबस को आपको छोड़ करके जितना भी सिलेबस आपका आया है इस वर्ष का, उन सभी के सिलेबस के आधार पर सभी के आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें आपको ये आपके एग्जाम्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स और फाइनल एग्जाम कहा जाए तो कुल मिलाकर के हमारा मेन एम क्या है, जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम है, इनमें आपके काम आएगा। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप इनको अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, बुक वगैरह में टिक कर लेना। साइंस का डाल दिया है, अदर सब्जेक्ट का सबका डाल रहा हूँ, इंग्लिश का आपको पूरा चीज़ सब कुछ तैयारी करवाऊंगा। चैनल पे भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, फटाफट देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है आपके लिए। और इन चैप्टर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, सभी हमने आपके लिए प्रिपेयर किया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कीजिए। मतलब ये एचसीएफ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ सवाल हैं, इनका आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर हो रहा है? कुल मिला के ये कहा जाए, चाहे नंबर्स ये हो चाहे चेंज हो जाए, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालने का मेथड आना चाहिए। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मेन एग्जाम में जरूर पूछेगा 100%। अब क्वार्टरली, हाफ ईयरली तो आम बात है, पूछेगा ही। दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने के दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्रम किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए आप, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306 657 की क्या होगा, ज्ञात करना। ठीक है, तो एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम आपको निकालना है इन नंबर्स का। ठीक है, तो उसके बराबर का क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13 और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 21 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर में ऐसे भी होगा, तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले कई सालों से एग्जाम्स में आ रहा है। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, शांत या अशांत आवर्ती है। ये देख सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन है 13/31 25, 31/25 और 23/2 5 की पावर 2 और 15/60 मतलब 1600 और 6/15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से देख लेना है, बताना है कि प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता जांच करना है। ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपसे आना चाहिए। अगला देखिए आप, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं 1/4 -1। और मतलब ये क्वेश्चन आप देख लें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर आप बुक में टिक लगाते जाएं तो सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा। इसके बाद और आपके पास एक स्टार वाला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, 3x⁴ + 6x⁻³ - 2x⁻² - 10x-5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन, तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपके फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, यदि x³ + 3x⁻² + x+2 तो को एक बहुपद g(x) उसे भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 हो तो g(x) ज्ञात कीजिए। क्लियर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹6900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार से की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। हम इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। ठीक है, इसे बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन आपको पढ़ लेना।
अगला प्रश्न देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना पर ज्ञात कीजिए। तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत है। ये क्वेश्चन देख करके क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन इसके आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, यदि आयताकार बाग उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अधिपरिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद प्रतिस्थापन विधि है, 2x + 3y = 0, x + y यही है 3√3 माइनस √8y = 0। क्लियर हो रहा है? और ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन के प्रतिस्थापन विधि, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अगला देखिए, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4 = mx + 3 हो। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपके तीनों एग्जाम्स को, खासतौर पे हमने फाइनल एग्जाम को नज़र रखते हुए आपके इन चैप्टर्स, जितने भी जो चैप्टर मैंने बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, जितने भी चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। यदि किसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यह भिन्न ज्ञात करना। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन आपको टिक कर लेना, पढ़ लेना, लगा लेना सवाल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी है, ये आपको कन्फर्म करना है। क्लियर हो रहा है? 2 अंकों की संख्या में के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करना। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। सवाल है आपका 3x + y = 1 और 2k - 1 x प्लस और k - 1 y = 2k + 1। क्लियर हो रहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और पारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में से तैरने की चाल तथा प्यारा की चाल ज्ञात करना है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। क्लियर हो रहा है? सभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में सभी एग्जाम की प्रिपरेशन और सबका सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सब स्ट्रैटेजी वगैरह आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहना। क्लियर हो रहा है? फिर ये क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार भूखंड को क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 1 दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। क्लियर हो रहा है? ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी योग 27 है और गुणनफल 182 है। क्लियर हो रहा है? अगला प्रश्न देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार पर 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x - 1/x = 3, x ≠ 0। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लें और इसको आपको इनका मूल ज्ञात करना है। क्लियर हो रहा है? अगला देखिए, क्या AP 11, 8, 5, 2 और डैश एक पद -150 है, क्यों? ये आपको पढ़ लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात करना है। अगला देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। AP 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। ये यहाँ एक्सरसाइज 6.1 है, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, गलती से लिख गया है, 6.1 है, इसे बाय मिस्टेक हो गया। अब यदि LM समानांतर CB और LN समानांतर CD है तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB और AN/AD है। क्लियर हो रहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है।
ये डी समानांतर ए सी और डी एफ समानांतर ए ई है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन बी एफ ई और बी ई अपॉन ई सी है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु 0 इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ है, इसलिए दर्शाइए कि ए बी सी ई एक समलंब है। क्लियर हो रहा है। फिर अगला प्रश्न है आपका लास्ट पेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इक्वल टू BC है, यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2ac है तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब का लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। जितने भी आपके चैप्टर्स थे जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, 5, 6, इन सभी के नए सिलेबस के आधार पर जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ उसको छोड़ करके बहुत अच्छे बारीकी से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। सभी एग्जाम्स की तैयारी सोल्यूशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम के चैनल को, तो जाकर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।